हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी चैप्टर वो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.5, यानी 7.5 से पहले आने वाली एग्जाम्पल। और आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 14 से। तो 14 एग्जाम्पल हमको गिवन है x² / 1 + x² + 1 इंटू x² + 4। इसको इंटीग्रेट करना है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिएगा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की डिग्री होती है, यानी डिनोमिनेटर में x⁴ और 4 हो जाएंगे, अर्थात आपको ए बी सी डी, अगर आप इसी तरीके से करेंगे ए बी सी डी, कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगाएंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक, अगर आप थोड़ा इसको चेंज कर लें तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं x² = कुछ कोई दूसरा टर्म आप मान सकते हैं। लेट x² मान लो बाई हमने कंसीडर कर लिया। तो अब आपका नया इंटीग्रेशन जो बनेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा बाई + y+1 और y+4 dx रहेगा dx में। ठीक, हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब हमें यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y + y+1 इंटू y+4। इसको हम लिख सकते हैं अब आधा रह गया, यानी a और b दो टर्म की वैल्यू फाइंड करने से काम चल जाएगा। a/y+1 प्लस b/y+4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये y/y+1 और y+4 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a के साथ तो आ जाएगा y+4 प्लस b के साथ आ जाएगा आपका y+1 अपॉन y+1 इंटू y+4। एलसीएम से एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे y+1 ए वाला इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा y = a इंटू y+4 प्लस b इंटू y+1। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दो तरीके हैं आपके, एक तो लिख सकते हैं हम यहाँ से a + b इंटू वाई 4a + b, दो हो जाएंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट। ये हम डायरेक्टली a और b को एक एक करके जीरो पुट कर देंगे और दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर हमें b के टर्म को जीरो करना है तो y = -1 पुट करने से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, b का टर्म जीरो हो जाएगा। पुटिंग y = -1, पुटिंग y = -1, तो y = -1 पुट करेंगे तो y = इधर तो -1 ही हो जाएगा ना, y = -1 पुट कर रही है तो ये हो जाएगा आपका -1 इधर हो जाएगा, यहाँ y की जगह -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3a और ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। तो 3a = -1, दैट इज आपका a आ गया है -1/3। ये a की वैल्यू आ गई। ठीक, अगेन पुटिंग y = -4 पुट करेंगे तो a का टर्म जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। अगेन पुटिंग -4 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका -4 और a का टर्म जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3b, क्योंकि -4 पुट करेंगे, जब यहाँ -4 पुट करेंगे -4 + 1 तो -3, दैट इज b = आपका आ गया है 4/3, b = 4/3 और a = -1/3। नाउ पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा तो आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट में जब हम ये पुट करेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1/3, इन्हें बाहर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/1 + x² dx। अभी x² नहीं पुट करिए क्योंकि हम a की वैल्यू अभी y की वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी y+1 dx और प्लस b की वैल्यू फाइंड की 4/3, ये हो जाएगा 1/3
y प्लस 4 dx। अब y की वैल्यू आप पुट कर दिएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4/3 3/4 4/3 1/4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस 4/3 और यहाँ हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/a से मतलब 1/2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये 2 से आपका 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुल मिला करके। आगे सॉल्व तो नहीं किया गया, इतना ही रहने दिया गया है कि माइनस का 1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2/3 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इस प्रकार से एग्जाम्पल 13 को करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस, मतलब आप इस तरीके से नहीं करोगे तो कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। अगर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको तोड़नी हो तो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी और यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसे सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये किया था, एक थोड़ा लॉजिक लगा करके आप इसको कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 आप नोट कर सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाते हुए अगर हम चलेंगे तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा, इसको थोड़ा पहले मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 sin फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई डी फाई। अब यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं लेट साइन फाई इक्वल टू वाई मान लीजिएगा, साइन फाई इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉस फाई डी फाई इक्वल टू कॉस फाई डी फाई टू डी वाई। देखिएगा ये कॉस फाई डी वाई से एलिमिनेट हो जाएगा और साइन आपका वाई से एलिमिनेट हो जाएगा। तो नया इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा, मॉडिफाइड इंटीग्रेट, जो आपका हो जाएगा आपका 3 वाई माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई डी वाई इज इक्वल टू 3 वाई माइनस 2, इसे चेंज करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई डी वाई और चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वाई माइनस 2 अपॉन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई और प्लस का 4 डी वाई, या और थोड़ा चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वाई माइनस 2 अपॉन, ये हो गया आपका वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डी वाई। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिएगा, ना वाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारा है 3 वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसके लग जाएगा ए अपॉन वाई माइनस 2 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा वाई माइनस 2 और बी अकेला रहेगा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अभी जैसे हम वाई इक्वल टू 2 पुट करेंगे बी की वैल्यू निकल आएगी। जैसे वाई इक्वल टू 2 पुट करेंगे पुटिंग वाई इक्वल टू 2, पुटिंग वाई इक्वल टू 2, तो ए का टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 या 6, यानी 6 से 2 कम करेंगे तो ये बचेगा 4।
इधर हो जाएगा 4, उधर हो जाएगा b, यानी b इज इक्वल टू कुल मिला के आपका आ गया है 4, b इज इक्वल टू 4 आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या पुट करना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब कुछ समझ में नहीं आया तो 0 पुट, y इज इक्वल टू जैसे हम 0 पुट करेंगे तो टर्म हमारे पास बन जाएगा, एक तो बन जाएगा माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो -2a प्लस 4 इज इक्वल टू -2, -2a इज इक्वल टू -6, यानी a इज इक्वल टू आपका आ गया 3, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू आपका हो गया है 4। ठीक, अब आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी है, जब आप फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो ए की वैल्यू फाइंड की है 3, 1/y-2 dy चेंज कर चुके थे, प्लस बी की वैल्यू फाइंड की हमने 4, 1/y-2 का होल स्क्वायर dy। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट 3 log y-2 प्लस 4, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, दैट ही हो जाएगा -1/y-2 प्लस c, 3 log y-2 -4/y-2 प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल y की वैल्यू पुट करनी, तो ये हो जाएगा आपका 3 log sin phi-2 -4/sin phi-2 प्लस c। अगर यहाँ प्लस साइन करना चाहो तो 2 - sin phi भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में सीखे एग्जाम्पल 13, 14 और 15। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 आप स्वयं करेंगे, हम लोग करेंगे कल से इसकी एक्सरसाइज 7.5। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।